राम। साधु जी सीताराम। मुझे लगा ही नहीं था मेरी अर्जी स्वीकार होगी। हाँ, हनुमान जी ने देखो सुन लिया। हाँ, मेरी मम्मी को बुला लो यहाँ पे। हाँ, मम्मी। जो आज्ञा हमें लगी हमने लिखा। क्या समाधान चाहते, क्या रिश्ता चाहते? नहीं, बस आपको बहुत पास से देखना था। और कोई आज्ञा? धन्यवाद। और कोई आज्ञा, कोई प्रश्न? मैंने आपके लिए अपने हाथों से शीरा बनाया है। हम पावेंगे। थोड़ा सा खाकर बता दीजिए बस। ठीक, पक्का। और कुछ नहीं, बस एक घर की अर्जी। क्या? वैसे तो हम बहुत सारी थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखकर सब भूल गई। तो माँ को बुला दें। माँ आ जाओ, आ जाने दीजिए। वो वहां के वो मास्क लगाए वाले आ गए। तुम बहुत होशियार हो। ये टोपी वाले बहुत होशियार हैं। हाँ माँ, जय श्री राम जी। सीताराम माँ, आज्ञा करो, क्या समाधान चाहिए? हिंदी में बोल दो, मराठी हमको बिल्कुल समझ नहीं। हमें लग रहा है कि अब आप सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, आपके घर में भी आपने बहुत प्रार्थना की। अब बार बार जब गद्दी पर बैठे थे तब आज्ञा लग रही थी। कोई अर्जी आपकी? बहुत दिनों से आपको मिलने की। हमने ऐसा लिखा, कैरियर उज्जवल हो, भक्ति में मन लगे, केवल दर्शन करने थे, माँ के घुटने भी ठीक रहेंगे, घर पर भी तुम्हारी कृपा बनी रहेगी, जीवन भर जुड़ने का आपका भाव है, वो भी बालाजी बनाए रखेंगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी बहन भी बहुत परेशानी में है। उन्हीं के बारे में लिखा। क्या हो गया है? उसके हस्बैंड और उसकी माँ को कुछ किया है, लगता है ऐसा। बहन के घर कलेश बनता है, पति परतंत्र हुआ। उनकी माँ ने किया है। सभी दोनों को अलग करना चाहते हैं, दोनों को अलग करना चाहते हैं और आपस में फूट डालते हैं। गलत आरोप प्रत्यारोप आपकी बेटी पर लगाते हैं और गंदा आरोप लगाते हैं और साथ में सासू माँ सम्मिलित हैं और उनका ही पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करवा के आपके दामाद की बुद्धि को बदला गया है और साथ ही बिटिया भी बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गई है। जब आप बहुत दे रही है तो हमारी बात पहुंचा देना कि गुरुजी ने कहा कम बोले, सामंजस्य रहेगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात एकदम सही? इसी में बहन के लिए मंत्र लिखा। ओम श्री नेक्स्ट। आइए आइए नेताजी। उसके बारे में हम आपके मन के बारे में हम चाहते नहीं थे कि बताएं, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम बता सकते हैं। राम, इनके कोई एक मन की जो इनकी अर्जी है उसके बारे में उल्लेखित करें। लिख लिया। सफल हो जाएगा लवेरिया चक्कर। धाम। ठीक बहन, चल पधारो हुजूर। आओ आओ, आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आओ हुजूर।
सामने में लाल टी शर्ट हाफ पहने हुए जो खड़े हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरे नंबर पंडाल के कोने से आ जाइए। लाल शर्ट में जो सबसे कोने में लास्ट की तरफ में अंकल जी के बगल में खड़े हुए हैं। हाँ भेजो, आओ बदमाश आदमी। हम तो मजाक में बोल देते हैं, हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हमारा स्वभाव है सब। राम गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाँ तुम क्या कह रहे हो कि हमें नहीं बुला पाएंगे क्या? आ जाओ सामने, जो लाल तौलिया बांधे हुए हैं, पिलर से एकदम टिके हो, चिपके बंधे भाई जेल जैसे। हाँ आ जाओ, यस आ जा। लास्ट में वो लाल तौलिया बांधे हुए, यस 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 यस, हाथ मत हिला, भगता बीच में हो। आजा बच्चा, जो बच्चा को लेकर के आ रहे हैं इनको आने देना, जो भी सेवादार। आजा। हाँ कहाँ से हैं? अच्छा पहली बार आए हैं क्या? अच्छा अरे वाह। हाँ अरे वाह, माइक ले लो। ये बात आप माइक से ही सब बोलें। आपको हजारों बार कुछ भी मांगा है तो जगह पे मेरे को मिला है। ओ कब से जुड़े हैं आप? मैं 14 फरवरी से। और 14 फरवरी 22 के एक 23 अपना। अच्छा 23 में, यानी 1 साल होने वाला है। हाँ आपकी और बागेश्वर बालाजी की इतनी कृपा है कि शब्दों में बता नहीं सकता मैं। बागेश्वर धाम की ऐसे ही बनी रहे, जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी ने वैसी सबकी सुने। थोड़ा नजदीक आ जाओ, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं? वो थोड़ा बिजनेस का थोड़ा स्लैक चल रहा है। काय का काम है? स्टोन क्रशर का काम है। स्टोन क्रशर ये पत्थर वाला? पत्थर वाला। ठीक। और गिट्टी वाला? वो गिट्टी वाला। हाँ। और बच्चों का थोड़ा बीमार है, बच्चा भी उसका। हमने ऐसा लिखा, सभी सुखी रहें, बच्चा बीमार है, कृपा हो जाएगी, बच्ची पर भी दया हो जाएगी। पत्थर व गिट्टी का काम है, मध्यम चल रहा है, बंधन किया गया, बांधा गया, टोटका द्वारा 2024 के 7वें महीने से तेज गति पकड़ लेगा, आशीर्वाद है। साधु जी सितारा। बालक आया? आए यहाँ थोड़ा सा एक उनका हम एक उपाय कर देते हैं। और ये बच्ची है, ये बागेश्वर धाम से रिमोट कंट्रोल मिला है। मैं कुछ भी गलत करने को लगूं तो ये संभाल लेती है। वाह, चलो खूब भक्ति बढ़े। हमें आपको उपाय करना है। लाल रंग का झंडा आपको शनिवार के दिन वहां पर बांधना है, लगाना है। वह हनुमान जी महाराज को 108 पान पत्ता, बंगला पान जानते हो, पान पत्ता, सूखा पान पत्ता की माला, 108 पान पत्ता की माला बनाकर उसमें राम राम लिख करके आपको शनिवार को चढ़ाना है। 7 शनिवार आप यह उपाय करके देख लीजिए, 4 शनिवार में ही तुम्हारी गाड़ी दौड़ने लगेगी, आशीर्वाद है। जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा विवाद बना रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यह उपद्रव किया गया है, वही लगातार पीछे लगे हुए हैं। परिवार के जिस सदस्य पर तुम्हारा शक है वह भी सत्य है, लेकिन उसको भी उत्तर मिल जाएगा, चिंता ना करें। एवं नया काम अलग से जो दुकान आपको डालना है, टाइल्स का फैक्ट्री अगर आप डालें तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम रुक कर करना, जाओ आज से ही रास्ते खुलेंगे, आशीर्वाद है। साधु जी सीताराम। कोई संदेह? मैंने 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, अनुष्ठान किया। बहुत अच्छा, करते रहो, बीच बीच में खूब सेवा करो। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ठीक।
हाँ बेटी, कोई बात? कुछ ऐसी बात है जो माइक से नहीं बोलनी थी हमें, तो हम धाम पर दरबार में हम आपके पिताजी को संकेत दे देंगे। हाँ हाँ, हम पे छोड़ो, हम धाम पे डांट देंगे। आशीर्वाद, खूब खुश रहें। जय हो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ, कि हमें नहीं बुलाओगे क्या? गरीबों के भगवान नहीं होते हैं क्या? गरीबों की नहीं सुनते हैं क्या? ठटरी के बारे काय हम अमीर है तुम्हें दिख रहे हैं, और तुम्हें क्या लगता है हमें सुनाई नहीं देता? अब रो मत, देखो हमारे बालाजी को कितना सुनाई देता है। अब बोलोगे तुम घर में भी बोलते बेटा तो हम पकड़ लेते। हाँ, यहाँ तो तुम सैटेलाइट में हो। रोना, इधर आ, बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम भक्त बहुत हो। कहाँ के हो? गुरुदेव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर सुबह हमने ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से हम आए घर पे, ये हमारे मिसेस हैं, इनको बोला चलो, कपड़े के लिए झगड़ा हो गया। हाँ। कि हम ये बोली हम नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। बोले जब आपको नहीं जाना था तो हमको क्यों बुलाए ड्यूटी से? हाँ। हम ड्यूटी पे ही रहते। हाँ। तो फिर जबरदस्ती लेके आए, उधर एलईडी के पास खड़े थे, तो वहाँ से हमने सन्यासी बाबा को बोला कि सन्यासी बाबा अगर आज हमको बुला लेंगे तो हम आज कथा भी सुन के जाएंगे, और नहीं बुलाए तो वापस हम ड्यूटी पे चले जाएंगे। हैं? धमकी? धमकी नहीं दिया गुरुदेव गुरु। धमकी? ओ तेरी। और मैं अभी बागेश्वर धाम पे भी गया था। अच्छा। दिवाली के दिन हमारी सास बोल रही थी, हमारी ये भी बोल रही थी कि घर पे दिया जलाया जाता है, तो हम बोले हमारा अब दिया बागेश्वर धाम पे ही जलेगा, और हम दिवाली के दिन बागेश्वर धाम पे ही पहुँचे थे। वहाँ पे भी दर्शन किए, आप नहीं मिले। आप 12 बजे सुबह सोमवार को उठ गए थे, तो हम चले गए थे, दर्शन किए हैं। लेकिन बालाजी के किए हो? एक बार पेट नहीं भरा, हम 3 बार गए थे ऊपर देखने के लिए बालाजी को और सन्यासी बाबा को। कैसे लगे बालाजी? बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ, स्वयंभू है, मेरा बहुत बड़ा आने का, गांव जाने का मन भी नहीं था। मैं वहां से ये भी बोला कि अगर सन्यासी बाबा आप चाहोगे तो हम गांव भी जाएंगे, और हम गांव से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस घूम के पुणे भी आ गए, और ड्यूटी पे भी लग गए। बहुत अच्छा है। और ये बच्चा है हमारा राम। सीताराम। साधु जी। सीताराम। सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय शिवाजी। जय शिवाजी। जय शिवाजी। जय शिवाजी। भारत हिंदू राष्ट्र की। अब लग रहा कि महाराष्ट्र में बैठे हैं। क्या समाधान आप चाहते हो? भगवान से क्या समाधान चाहेंगे, सब उनको पता ही है। हाँ, बालाजी को फिर भी पूछो। आ जाओ दोनों जल्दी। गुरुदेव हमारा 6-7 साल शादी हो गया, हम कर्जे नहीं भर पाएंगे, और हमारी इनसे बहुत झगड़ा होता है। 6-6 महीना, साल भर साथ नहीं रह पाते। कारण? पैसे के लिए। और कोई कारण? और हम भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत शंका करते थे, लेकिन जब से गुरुदेव बालाजी के शरण में आए हैं, हम थोड़ा शंका। देखो, गलत दोनों हो, आप को हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों को हमें सुधारना है, दोनों को रास्ते पे लाना है। दोनों बच्चे हो, धाम के बालाजी की शरण में आए हो, तो हमें आप दोनों को रास्ता देना। पहला हमने लिखा आपके लिए आय के स्रोत का। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन तंगी है, कर्ज से जूझ रहे, कृपा होगी। दूसरा प्रमुख प्रश्न है आपस के कलेश का। आप इन पे शक करते हो, ये भी विचित्र हरकतें बीच में करने लगती। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हम माइक से शेष डिटेल में बोलवाओ तो हम बोलेंगे, नहीं बुलवाओ तो नहीं बोलेंगे। हमारे पास दोनों तीर हैं। एक, शिव पूजा करो,
आप भी कम नहीं हो, आप किसी भी व्यक्ति से इनको जोड़ने लगते हो, ये भी कम नहीं है। धमकी बार बार अपने मन की चलती। समझ गई बेटा? बात समझ आ रही है आपको? आज के बाद हमें ना आपकी शिकायत मिले ना तुम्हारी शिकायत मिले, कोई कम नहीं है। इसलिए आज के बाद दोनों नई जिंदगी प्रारंभ करो, आपस का क्लेश मिटाओ, और जो तलाक की स्थिति अलग होने की बन जाती है बीच बीच में, वो नहीं बनेगी, और दोनों जीवन भर एकता के साथ रहोगे। जाओ, आशीर्वाद है। अब इसके आगे डिटेल में खुलवाना हो नहीं तो आज से हमें बेटा शिकायत ना मिले, ठीक? प्रेम पूर्वक रहोगे, जैसे हो वैसे रहो। भगवान तुम्हें एक दिन मानेंगे और तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे, और जाओ, तुम्हारा कर्जा भी चुक जाएगा। आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय दिव्य दरबार की जय गौ माता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप बराबर पढ़ लेती हो, मिलाकर पढ़ लेती हो? आशीर्वाद यहीं से पढ़कर पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हो। किसी और को तो नहीं बुलाने की आवश्यकता? नहीं नहीं। हाँ, थोड़ा नजदीक आओ, इस तरफ मुंह रखो। हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की प्रेरणा से हमने उसको पर्चे पर लिखा। आप क्या समाधान या प्रश्नों के उत्तर पाना चाहती हैं बालाजी से, पूछें। आपका आशीर्वाद चाहिए, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद चाहिए, फिर बाकी का बात करने के लिए। हाँ, बिना माइक के बोलो। क्या करते हैं? इसमें तो रुपयों का लिखा हुआ है, रुपया इकट्ठा करने का, वही है ना? हाँ, इसमें ऐसा है। और हाँ, इसमें 3 बातें आई। हमने लिखा, आप आरती कुमारी, घर में आपने अर्जी लगाई थी, हैं? घर में आपने अर्जी लगाई थी, ये माइक से बोल सकते हो, हाँ या ना? घर में आपने अर्जी लगाई थी, वह स्वीकार है। पति के व्यापार को प्रश्न लेकर के आप आई हैं। मूल प्रश्न पैसों का है, कर्ज हो गया है, वह पैसा इकट्ठा करके लोगों को देते हैं, ऐसा काम करते हैं। हाँ। ऐसा काम करते हैं, हाँ। उसे आपकी भाषा में बीसी कहते हैं। बीसी, हाँ, बराबर बराबर। ठीक है, हमारी में हिंदी आई तो रुपया इकट्ठा करते हैं, हमने ये लिखा। तुम्हारी भाषा में उसे बीसी कहते हैं। एक गोपनीय विषय पर स्त्री का चक्कर भी फंसा है। माइक से नहीं बोलना। हमने पूरा भी लिखा, और कोई बात, अब जो माइक से निकल गया वो तो निकल ही गया, हमें नहीं था पता। राम, साधु जी, ओ साधु जी, पर हमने माता जी नाम नहीं बताया किसी का भी। 1 मिनट हम लिख लें, अब हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। राम, साधु जी, ये जो लफड़े हैं बहुत पुराने हो गए सब विषय। नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। और आपने पर्चे में अर्जी लगाई है, बच्चों का भी विषय है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और बेटा भी वैसे ही उनका कर रहा है। हमें फोटो चाहिए, आपको बहुत जरूरी बनाना अनिवार्य, वरना पूरा कर
पति का व्यापार चलेगा, हम उपाय एक दो रास्ते हम बता देंगे, उनको आना पड़ेगा, कहना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, वो वैसे बहुत ज़्यादा मानने वालों में से नहीं है, ठीक है, लेकिन उनसे कह देंगे कि तुम्हारा काला चिट्ठा गुरुजी ने पकड़ रखा है, उन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे बोलेंगे। धमकी मत देना, हम तो मजाक कर रहे हैं। तो किसी की भी प्राइवेसी के बोलने में बारे में बोलने की हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन उनको कहना गुरुजी ने बुलाया, हमें उन्हें रास्ता दिखाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जा में हो गए, बहुत ज़्यादा कर्जे की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई है, तो हमें उससे उनको निकलवाना है, और एक दो रास्ते हैं जिससे वो निकल सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, रास्ते हम दिखाएंगे, चलना उनको पड़ेगा। बच्चे भी को भी सद्बुद्धि रहे, बच्चों को, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अच्छा, ये पर्चा हम टीवी पे दिखाएं या ना दिखाएं? ना दिखाएं, धन्यवाद। उनको आना है, वो धाम तो आ रही है, वो बहुत अच्छी स्वस्थ रहें, और वो धाम आ आपको बहुत मानती हैं, आपकी सासू माँ बिल्कुल तुम्हें बेटिया जैसा मानती हैं, बेटी जैसा रखती हैं, तुम भी उनके प्रति बहुत समर्पित हो, और वो स्वस्थ हो जाएंगी। कहना गुरुजी ने बुलाया है, धाम आवे, जाओ, तुम्हारे घर में बहना आज से ही खुशियां होवे, आशीर्वाद है। नेक्स्ट।